आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। उस घटना पर बात करेंगे जिसकी गूंज लखनऊ में मुख्यमंत्री तक सुनाई दी और कंपन बरेली में दिखाई दिया। ट्रेन के सामने 12वीं की छात्रा को फेंक देने की एक घटना ही ऐसी थी। महज छेड़छाड़ के विरोध पर अंजाम दी गई। बर्थडे पर फायरिंग करके खुशी मनाने एक युवक को कितना ज़्यादा महंगा पड़ गया ये बताएंगे। उस चोरी की जानकारी देंगे जिसमें कैश 19 लाख से ज़्यादा गया है। जेवर कितना था ये भी जानिएगा। और अगस्त मुनि आश्रम में अब संत रविदास नगर की किसी युवती का धर्म परिवर्तन हुआ है। उससे पहले आज की सुर्खियों पर नजर। ट्रेन के आगे फेंक देने से छात्रा की हालत बेहद नाजुक। कॉलेज की छात्रा से छेड़छाड़ पर 4 को पकड़ा। सैनी क्षेत्र में बर्थडे पर की फायरिंग तो हो गए गिरफ्तार। धौरा टांडा में राइस मिलर्स के घर 25 लाख की चोरी। अगस्त मुनि आश्रम में इस तरह खुशबू बानो बनी खुशबू। एटीएम से छेड़छाड़ कर लाखों निकालने वाले को पकड़ा। रजिस्ट्री के दौरान भतीजे ने चाचा को सरेआम पीट दिया। कलेक्ट्रेट में एक ऐसा प्रदर्शन जिसमें अटक गई जुबान। अब खबरें विस्तार से। सीबीगंज थाना क्षेत्र में एक गांव से रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। कोचिंग से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ की गई। विरोध करने पर शोधे ने उसे उठाकर ट्रेन के आगे फेंक दिया। इससे उसके दोनों पैर और एक हाथ कट गया है। हड्डियां भी टूट गई हैं। उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उसके साथ हुई घटना की धमक लखनऊ में महसूस की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना को बेहद संजीदगी से लिया। उनके नाराजगी जताने के बाद मामले में अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, आईजी राकेश कुमार सिंह, डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी घुले सुशील चंद्र भान ने अस्पताल पहुंचकर छात्रा का हाल जाना। उसे और अच्छे इलाज के लिए रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। सरकार की तरफ से 5 लाख की आर्थिक मदद दी। छात्रा के इलाज का खर्च भी प्रशासन वहन करेगा। घटना अंजाम देने वाले छात्र और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो छात्रा के ही गांव के रहने वाले हैं। छात्रा की ताई गांव की प्रधान है। सीबीगंज इंस्पेक्टर अशोक कंबोज, हल्का इंचार्ज नितिन शर्मा और बीट कांस्टेबल आकाशदीप को निलंबित कर दिया गया है। इंस्पेक्टर राधेश्याम को सीबीगंज थाने की कमान सौंपी गई है। थाने का आला अफसरों ने बाद में मुआयना भी किया है। मीरगंज कॉलेज की छात्रा से छेड़छाड़ पर 4 को पकड़ा। फतेहगंज पश्चिमी की मीरगंज में पढ़ने वाली बीए तृतीय वर्ष की छात्रा से 4 छात्रों ने छेड़छाड़ की। इल्जाम है कि विरोध करने पर छात्रा को गालियां दी गईं। पुलिस ने इस मामले में छात्रा के पिता की कंप्लेंट पर मुकदमा दर्ज करने के बाद समीर, बिलाल खान, अमान और चांद बाबू को गिरफ्तार कर लिया। वो छात्रा के कॉलेज में ही पढ़ते हैं। पुलिस ने चारों को कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। सैनी क्षेत्र में बर्थडे पर फायरिंग की तो हो गए गिरफ्तार। कैंट थाना क्षेत्र के चेत गोटिया में रहने वाले अभिषेक यादव का मंगलवार को बर्थडे था। वो चन्हेटा रोड स्थित तालाब पर अपने दोस्त जितेंद्र यादव, धोपा मंदिर के पास रहने वाले अनेक गोस्वामी, शिवम मिश्रा और सिकलापुर के रहने वाले बंटी यादव, राहुल यादव के साथ पार्टी कर रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि तालाब के किनारे कुछ युवक फायरिंग कर रहे हैं। दबिश देकर सभी को हिरासत में ले लिया गया। तलाशी लेने पर बर्थडे बॉय अभिषेक यादव के पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस मिले हैं। पुलिस सभी को गिरफ्तार करके थाने ले आई। धौरा टांडा में राइस मिलर्स के घर 25 लाख की हुई चोरी। भोजीपुरा थाने का कस्बा धौरा टांडा में रहने वाले सगीर अहमद की पॉपुलर के नाम से राइस मिल है। माल की खरीदारी, मजदूरी और मजदूरों को भुगतान के लिए उनके पास अक्सर कैश रहता है। रात जब वो परिवार के साथ गहरी नींद में सो रहे थे तो चोरों ने उनके घर को निशाना बना दिया। अलमारी से 19,80,000 नगद और सोने चांदी के जेवरात चोरी करके ले गए हैं। तड़के 3 बजे पड़ोसी ने शोर मचाकर उन्हें जगाया तो सामान बिखरा देखकर घबरा गए। पड़ोसी ने उनके घर से 3 लोगों को बाहर निकलते देखा था। बड़ी चोरी की सूचना पर पुलिस राइस मिलर्स के घर पहुंच गई। फील्ड यूनिट की टीम को भी बुला लिया गया। पड़ताल के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी चोरों का कोई सुराग नहीं लग सका है। अगस्त मुनि आश्रम में इस तरह खुशबू बानो बनी खुशबू। थोड़ी नानकुर के बाद संत रविदास नगर के गांव भदोई, गोधना, सूफी नगर की खुशबू बानो धर्म परिवर्तन के बाद खुशबू हो गईं। उन्हें बरेली में भोजीपुरा के गांव पीपलसाना चौधरी के विशाल सागर से प्रेम हो गया था। उसके लिए अपने घर वालों को छोड़ आईं। विवाह से पहले उनका मणिनाथ के अगस्त मुनि आश्रम में शुद्धिकरण हुआ। आचार्य पंडित के शंखधार ने उन्हें गंगा जल ग्रहण करने के लिए दिया तो नागनुकुर करने लगीं। कहने लगी क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दीजिए। खैर उनका पवित्रीकरण हो गया। वो मुस्लिम धर्म से वापस हिंदू धर्म में लौट आईं। हाई स्कूल की मार्कशीट के मुताबिक खुशबू बानो बालिग हैं। उनके नाम के आगे से बानो हट गया है, महज खुशबू कहलाएंगी। उनकी तरफ से एसएसपी और भोजीपुरा के प्रभारी निरीक्षक को पत्र भेजा गया है जिसमें उन्होंने अपने घरवालों से ऑनर किलिंग का खतरा जताते हुए अपनी पति और ससुराल वालों की सुरक्षा मांगी है। एटीएम से छेड़छाड़ कर लाखों निकालने वाले को पकड़ा। प्रेमनगर पुलिस ने जौनपुर के सिकरारा के रहने वाले एक शातिर को गिरफ्तार किया है। वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के आनंद विहार एटीएम में सेंध लगाकर लाखों रुपए निकाल चुका था। उसे पकड़ने के लिए बैंक के अमले ने पुलिस के साथ घेराबंदी की। अनुराग यादव को दबोच लिया गया जबकि उसका साथी फरार हो गया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेजे जाने की तैयारी है।
रजिस्ट्री के दौरान भतीजे ने चाचा को सरेआम पीट दिया। संपत्ति बेटी के नाम कराने आए चाचा को उसके भतीजे और बहू ने मीरगंज के रजिस्ट्री दफ्तर में ही पीट दिया। इससे खलबली मच गई। वहां मौजूद लोगों ने बांकेलाल को उनके भतीजे और बहू से बचाया। इस बीच पुलिस भी पहुंच गई। भतीजे और उसकी पत्नी को पकड़कर थाने ले गई है। किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। कलेक्ट्रेट में एक ऐसा प्रदर्शन जिसमें अटक गई जुबान। भारत जोड़ो पार्टी के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, दूसरों की समझ तो क्या, उनकी अपनी समझ में नहीं आएगा। एक तो जनगणना ही ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, दूसरे बिहार तो कभी भारत सरकार की बात कह रहे हैं। नाम आपका? मेरा नाम नाजिम अली है। हाँ, किस मामले को लेकर आज ज्ञापन देना है? हम लोग जो है प्रदेश सरकार ने, बिहार सरकार ने जो जनगणना की है उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। किन किन मांगों को लेकर आए हैं? इसमें ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी जो अति पिछड़ा समाज है, मुस्लिम वर्ग है, उसको कम दिखाया गया है। उसमें जो अपर कास्ट है उनको ज़्यादा दिखाया गया है। आज आपने किसको ज्ञापन दिया है? हमने जो है माननीय राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है, बरेली डीएम साहब को। बाद में पार्टी की तरफ से प्रेस नोट भेजा गया तो मामला समझ में आया कि वो बिहार सरकार की जातीय जनगणना में गड़बड़ी की शिकायत लेकर आए थे। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट में सौंपा। उनका कहना है कि मुस्लिम पसमानदा समाज की आबादी कम और अशराफ की ज्यादा दिखाई गई है। डीएम के आदेश पर एसडीएम मीरगंज राजीव कुमार शुक्ला की मौजूदगी में मीरगंज और फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बुधवार को शातिर स्मैक तस्कर शराफत हुसैन और भाईजान की करीब 1 करोड़ 31 लाख कीमत वाली 2 मंजिला मकान और मुख्य बाजार में मौजूद 5 मंजिला शोरूम को जब्त कर लिया। जरूरी सामान बाहर निकालकर भवन सील कर दिए गए। उन पर खुर्द-बुर्द नहीं करने की चेतावनी का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इस दौरान थाना प्रभारी मीरगंज हरेंद्र सिंह और फतेहगंज पश्चिमी थाना प्रभारी ललित मोहन, इंस्पेक्टर क्राइम अनिल कुमार भारी फोर्स के साथ मौजूद रहे। आज की बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।